और ये वाला कौन खाएगा? कौवा खाएगा। कौवा ऐसे करके खा लेगा। और ये वाला कहाँ है? ये वाला देखो खरगोश खाएगा। कौन खाएगा? खरगोश। खरगोश खाएगा। कौन है खरगोश? मेरा, ये मेरा खरगोश, मेरा खरगोश, मेरा खरगोश। पूर्णिमा, तुम भी खा लो। हम बाद में खा लेंगे। जानती हैं बत्सला जी, जब हमारा इनसे ब्याह हुआ था ना, तो ये हमको जेरी को पसंद नहीं करते थे। बाकी हम इनको बहुत ही पसंद करते थे। फिर हम भगवान जी से खूब पूजा पाठ किए, खूब पूजा पाठ किए। तो भगवान जी खुश हो गए। फिर जाकर के ये भी हमको पसंद करने लगे। और तब जाकर के ये हमारे लिए भगवान बन गए। वैसे खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है आपने। हाँ धन्यवाद। और देख आपको है? नो थैंक्स। वैक्स, ड्राइवर को बोल दिया मैंने, तुम्हें घर छोड़ देगा। ठीक है? इट्स ओके सिद्धार्थ, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे बत्सला जी, बत्सला जी, बत्सला जी, क्या हो गया? अब ठीक तो है? नहीं, वो बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, मैं चली जा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा रही है। चलिए बैठिए यहाँ, बैठिए, आराम करिए। आप कैसी बात कर रही हैं? आप खड़े हो रही हैं, आपको चक्कर आ रहा है। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं सुखी। पूर्णिमा, वो कह रही है वो चली जाएगी तो चली जाएगी ना, पास में ही रहती है वो। आप कैसी बात करें जी? इनकी हालत तो देखिए, खड़ी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं इनको। कैसे जाएंगे? कहीं गिर गुर जाएंगे, फिर लेने का देनी पड़ जाएगा ना। नहीं नहीं, आज बत्सला जी, आज आप यहीं रहिए। आप घर जाके भी तो सोएंगी ही ना, तो यहीं सो जाइए। हम आपका बिस्तरा बना देते हैं। थैंक्स। हम आते हैं जी इनका बिस्तर बना के। हाँ, आप यहीं आ जाओ। बउआ, खाइए नहीं रहा है, पूरा खत्म कर लेना। हाँ, क्या हुआ सेठ, मेरा यहाँ रुकना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्या? ऑकवर्ड फील हो रहा है? क्या हुआ जी? वो चम्मच गिर गया था। सोने जा रहा हूं मैं। गुड नाइट। पूर्णिमा को तो मैं वापस भेज कर रहूंगी। क्या सोच रहे हैं जी? कुछ नहीं। कुछ नहीं।
10 साल से हम दोनों साथ में। अब तो आपके चेहरा को भी पढ़ लेते हैं कि कुछ मन में चल रहा है आपके। अब फटाफट बताइए तो कि क्या चल रहा है मन में। हमको एक बात बताओ, वत्सला को रोकने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा खासा घर जा रही थी ना, चली जाती। फिर आप वही बात कह रहे हैं। अरे आप देखे नहीं थे कि उनका क्या हालत था, कैसे वो जब भी खड़ी हो रही थी, बैठ भी रही थी तो उनको बार बार चक्कर आ रहा था। ऐसे में उनको जाने देते, कुछ दिक्कत हो जाती तो क्या करते? और अब खुद सोचिए ना, आपके लिए ही काम करती है ना। आई भी थी, आप ही के लिए आई थी, आपके काम से आई थी। इतना तो उनके लिए कर ही सकते थे ना। कैसे जा रहे दूसरे? तुम्हें फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। हर करती हूँ मैं तुमसे सेट, हर करती हूँ मैं तुमसे सेट। सुनिए ना। ए जी, एगो बात तो हमारे मन में भी चल रहा है, पूछे। पूछिए। वो आप और वत्सला जी एक दूसरे के बहुत करीब हैं का? नहीं, हम इसलिए पूछे काहे कि आप दोनों में से साथे साथे दिख रहे हैं ना हमको, मतलब जितना हम समझ पाए, यही से मैं आपसे पूछे। करीब मतलब हम लोग साथ में काम करते हैं तो वैसी करीब है जैसे साथ काम करने वाले होते हैं। और अभी सवाल काहे पूछ रहे हैं हमसे? अरे हमरे पास ऐसी दिमाग में आ गया, हम ऐसे आलतू फालतू हमारे दिमाग में चल गया, क्या पता का है। हम आप इतने अच्छे हैं, आप जैसे इंसान पर हम सकिए बहुत पाप चढ़ेगा हमको। राम 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 राम, माफ कर दीजिए हमको। इधर आइए, आप टेंशन मत लीजिए, रात बहुत हो गई, सो जाइए। नहीं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जब इंसान से गलती हो जाता है ना तो माफी मांगता है। मेरे को शब्द होता है ना, सॉरी। सॉरी सॉरी। आइए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे याद आ रही थी तुम्हारी। आई वॉज मिसिंग यू। मुझे वत्सला और पूर्णिमा को अलग करना होगा। चलो भाग जाओ, जाओ। लीजिए। आपको पता है वत्सला जी, गांव में लोग कहते थे कि अगर कोई कुंवारी लड़की है ना, वो भगवान जी के सामने घुटना के बल बैठ करके 3 बार आरती करे ना तो उसको बहुत ही अच्छा पति मिलेगा। भगवान जी के सामने घुटना के बल बैठ करके 3 बार आरती करते थे, तब जाकर के हमको ये मिली। अब आप ही बताइए, इनसे अच्छा पति किसी लड़की को मिल सकता है? तो बस आप भी आरती पकड़िए, घुटना के बल बैठिए, अब भगवान जी के सामने 3 बार आरती कीजिए। इससे आप जैसा पति चाहती होंगी ना, मनचाहा पति आपको भी मिल जाएगा। लीजिए।
ए जी, हम तेरी नाश्ता का तैयारी करते हैं। वत्सला, ये क्या कर रही हो तुम? उठो चलो। वत्सला जी, ये क्या कर रही हैं आप? इनकी आरती उतारने के लिए नहीं बोले थे हम आपको? भगवान की आरती उतारने ही बैठी हूँ मैं। कल रात खाने के समय आपने ही कहा था ना कि ये आपके भगवान हैं। जब हमारा इनसे ब्याह हुआ था ना, तो ये हमको जरे को पसंद नहीं करते थे। फिर हम भगवान जी से खूब पूजा पाठ किए और भगवान जी खुश हो गए। फिर जाकर के ये भी हमको पसंद करने लगे और तब जाकर के ये हमारे लिए भगवान बन गए। अरे पर ये हमारे पति हैं वत्सला जी, हम इनको अपना भगवान माने हैं। आप उधर आरती कीजिए ना। लेकिन भगवान तो सबके होते हैं ना। आप ये समझ लीजिए कि हम आपके भगवान की आरती उतार रहे हैं। एक अच्छा पति मांग रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह। वत्सला, इसकी जरूरत नहीं, उठो। क्यों सिड? मुझे भी अगर तुम्हारे जैसा एक पति मिल जाए तो ऐसे आरती करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे ये सब अरे पागल है वो, पता नहीं क्यों ये सब बेवकूफी। एक काम करो ना, चाय बना दो प्लीज। जी जी। वत्सला, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों ये सब क्या चल रहा है? क्या क्या कर रही थी तुम ये? क्या किया सिड मैंने? वत्सला प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ये सब मत करो। अरे मेरी पत्नी यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, किसी ने पूर्णिमा ने ये देख लिया, उसे शक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिड, प्रॉब्लम तो तुम्हें मेरे यहाँ रहने से भी है ना। सिड,
आज से पहले जब हम दोनों में से कोई भी एक बीमार होता था तो हम साथ रहते थे ना, एक दूसरे के साथ रहते थे, तो अब क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते साथ? अब चीजें अलग हैं यार। वत्सला, तब की बात अलग थी। मैं अकेला था इस शहर में, कोई नहीं था मेरे साथ। अभी अभी पूर्णिमा है यहाँ पे, इस घर में है, मेरे साथ है वो। अच्छा, मतलब अब वो आ गई है तो हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म। तुमने मुझसे जो वादे किए थे, जो सारी बातें की थी, उसका कोई मतलब नहीं रहा तुम्हारे लिए? वो सब कुछ झूठ था क्या? तुम क्या कहते थे सिर्फ कि चोट मुझे लगती है तो दर्द तुम्हें होता है। तुम्हें याद है कविता लिखी थी तुमने मेरे लिए, रात गुजारे सुकून भरी नींद, जो दे दूं मैं अपने सारे दर्द तुमको। उसका कोई मतलब नहीं रहा क्या तुम्हारे लिए? तो वो कहानी सुनाते टाइम तब मुझे क्यों नहीं बताया था कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तब तुम्हारे लिए ये सब कुछ मतलब नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं बताया मुझे? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? मुझे बताओ, क्या चाहती हो तुम? पूर्णिमा को वापस गांव भेज दो। सिर्फ आज से पहले वो गांव में ही रहती थी ना, तो अभी भी आगे भी रह लेगी ना, तो हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा। भेज दो ना उसे, गांव से भेज दो ना। वत्सला, ऐसा नहीं हो सकता है। जो तुम मुझसे मांग रही हो मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, समझो इस बात को प्लीज। और इस बारे में हम बाद में बात करते हैं ना, आराम से। अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मैं, चलो। छोड़ने की जरूरत नहीं है सिड। और बात तो करेंगे, लेकिन सही समय आने पर। अरे वत्सला जी, क्या हुआ अचानक? कुछ नहीं, मैं बस अपने घर जा रही हूँ। आई तो मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आई थी, पी तो लीजिए। नहीं नहीं, कुछ जरूरी काम है। पूर्णिमा आ जाए उससे पहले ये मिटाना होगा। क्या मिटाना होगा? इस सिसवा पर क्या लिखा है? काहे मिटा रहे हैं उसको? तनी हटिए, हमको देखे दीजिए। वो कुछ नहीं लिखा, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम मिटा रहे हैं। काहे मिटा रहे हैं? हम कह रहे हैं हमको बताइए क्या लिखे हैं, तो काहे मिटा रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं लिखा। अरे कुछ नहीं लिखा है, हमको दिख रहा है लिखा हुआ। आप कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे ना? अच्छा रुकिए। ए बउआ, उसको काहे बुला रही हैं आप? काहे नहीं बुलाएंगे? वही तो पढ़ के हमको बताएगा कि आप क्या लिखे हैं। आप तो हमको बता नहीं रहे हैं। बउआ तनीहा आओ। क्या चाहती हो? मुझे बताओ, क्या चाहती हो तुम? पूर्णिमा को वापस गांव भेज दो। वत्सला, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें करना ही होगा सिड, तुम्हें करना ही होगा, करना ही होगा। पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्णिमा, पागल हो जाऊंगी मैं, पागल हो जाऊंगी इसका नाम सुनकर। उसको भेजना ही होगा, उसको भेजना होगा सिड। क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा, करना होगा। प्लीज सिड सुनो ना। पूर्णिमा 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 पूर्णिमा।
पूर्णिमा को गांव भेजना होगा सेठ, तुम्हें पूर्णिमा को गांव भेजना होगा और ये करवाऊंगी मैं करवाऊंगी तुमसे ये। वत्सला, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? पूर्णिमा को गांव जाना होगा माँ, पूर्णिमा को गांव जाना ही होगा। क्या पागलपन है यार? मम्मी क्या हुआ? बेटा तनी आईना पर जो लिखा है ना पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। आई लव यू लिखा है मम्मा। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ? अरे बेटा तुम जाओ, तुम जाके गेम खेलोगे। ठीक है। वत्सला जी थी यहाँ पे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।